फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आपको हैवीनेस फील होती है, डीएम की एनर्जी, तो उस चीज़ को कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे उसे हील कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम डीएम की हैवी एनर्जी से, पेन वाली एनर्जी से बच सकते हैं। तो ऐसा, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम इस हैवीनेस की फीलिंग से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। हमारे कॉर्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उन्हें कट नहीं कर सकते हैं, है ना। चाहे हम सभी जानते हैं कि वी आर वन सोल, वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड। हम एक ही सोल हैं। एक ही सोल के दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। तो जो सोल एक सोल फील करेगी वो दूसरी सोल ऑब्वियसली फील करेगी, है ना। हमारे बीच जो कॉर्ड है, ऐसी एक कॉर्ड है जो जिससे हम दोनों कनेक्टेड रहते हैं। वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जिसे हम चाहकर भी कट नहीं कर सकते हैं। हम अदर कॉर्ड्स को तो किसी भी थ्रू कट कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, ठीक है, अदर टूल्स के थ्रू हम कट कर सकते हैं। बट अपने काउंटर पार्ट के साथ एनर्जेटिक कॉर्ड को हम कट नहीं कर सकते हैं। 3D में हम कहीं पे भी रहे, मतलब हम अगर हम सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन फेज में भी हम अगर तो भी हम एनर्जेटिकली अपने पर्सन की फीलिंग्स को, अपने पर्सन की एनर्जी को फील कर ही पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग इतना कनेक्शन होता है, कॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो कि हम दोनों से कनेक्टेड होता है। यही कॉर्ड वजह होती है जिसकी वजह से हम डीएफ्स अपने डीएम की इतनी हैवी एनर्जी पिक कर पाती हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाती हैं। डीएम क्या, किस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें हम जान पाते हैं एनर्जेटिकली। हो सकता है आपने अपने इनर वर्क से अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, इनर वर्क के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लिया हो, खुद को इतना बैलेंस कर लिया है कि अपनी एनर्जी का फ्लो जो है वो बैलेंस कर लिया हो आपने, है ना। लेकिन जो इमोशंस, फीलिंग्स डीएम की होती हैं, ये डीएम और डीएफ के बीच एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन होता है ना। इसलिए इनका फ्लो कभी भी नहीं रुक सकता है। भले ही हम चाहे कितना भी खुद को बैलेंस कर ले, कितना भी हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाएं, बट हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ फ्लो होती रहती है। तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें इस चीज़ को, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में हम, कैसे हम डीएम के इमोशंस जो हमें फील हो रहे हैं, हैवीनेस फील हो रही है, उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। या तो इस वक्त एक ही ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। वो होता है कि खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे ही हम खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि पॉजिटिव अफर्मेशंस डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं। और जैसा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डीएम और डीएफ, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड हील होगा तो वही एनर्जी हमारे डीएम तक भी ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, जैसे कि आपने एक मूवी है 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान हमेशा खुद को बोलते रहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में वो फंस जाते हैं तो वो जो एंजाइटी होने लगती है उस सिचुएशन में, तब वो खुद को बोलते हैं ऑल इज़ वेल। इसी तरीके से हमें भी खुद को बोलना है ऑल इज़ वेल। ठीक है, और कुछ अफर्मेशंस भी देने हैं खुद को, वो आपको करने हैं। तो इससे क्या होगा, आप इंस्टेंटली खुद को बैलेंस फील करेंगी और जो हैवीनेस आप डीएम की एनर्जी पिक कर रही हैं वो भी
धीरे धीरे कम होने लगेगी और वहाँ पर आपके डीएम भी हील होने लगेंगे। ठीक है, ये अफर्मेशंस आप कभी भी कर सकते हैं। आप अगर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर नाइट में सोते टाइम आप ये अफर्मेशंस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होगी, जो कि हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। ठीक है, तो अफर्मेशन मैं शुरू करती हूँ। पहला अफर्मेशन खुद को देना है। और हाँ, अफर्मेशंस जब आप देंगे रात को सोते टाइम, सोने के जस्ट पहले ही देना है और लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा पर रख कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट अफर्मेशन खुद को क्या बोलना है? वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड, ये आपको अफर्मेशन देना है खुद को। सेकेंड अफर्मेशन देना है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल एंड वी आर वन, वी आर वन सोल, माई ट्विन फ्लेम एंड मी आर वन सोल। ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन देना है, पूरी फीलिंग्स के साथ ये अफर्मेशंस आपको खुद को देने हैं। ओके, थर्ड अफर्मेशन है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये थर्ड अफर्मेशन आपको खुद को देना है। फोर्थ अफर्मेशन आपको क्या देना है? आई एम चूजन वन, आई एम चूजन वन, मैं यहाँ यूनिवर्स के स्पेसिफिक पर्पस से आई हूँ, यूनिवर्स ने मुझे अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए चूज किया है। ओके, आई एम चूजन वन, ये अफर्मेशन आपको देना है खुद को। फिफ्थ अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ट्विन फ्लेम, आई लव माई ट्विन फ्लेम, ये अफर्मेशन आपको देना है खुद को। ओके, सिक्स्थ अफर्मेशन है, मुझे अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या बोलना है आपको? मुझे अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूरी फीलिंग्स के साथ आपको बोलना है, क्योंकि जिस फीलिंग के साथ आप बोलेंगे वही फीलिंग आपके पर्सन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो क्या बोलना है? सिक्स्थ अफर्मेशन, मुझे अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। माई ट्विन फ्लेम लव्स मी अनकंडीशनली, माई ट्विन फ्लेम लव्स मी अनकंडीशनली, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे बहुत प्यार करता है, वो पहले भी करता था और आगे भी करता रहेगा। वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलना है? सेवेंथ अफर्मेशन, माई ट्विन फ्लेम इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई ट्विन फ्लेम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज ऑलवेज विद मी, ही इज ऑलवेज विद मी, वी आर नेवर सेपरेटेड। ओके, वी आर नेवर सेपरेटेड, सेपरेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं हमारे बीच। सेपरेशन तो एक इल्यूजन है इस 3D वर्ल्ड का। वी आर नेवर सेपरेटेड। ठीक है, ये अफर्मेशन सेवेंथ आपको खुद को देना है। अभी नेक्स्ट अफर्मेशन है एट्थ, मुझे अब कोई डर नहीं है, मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये डिवाइन लव है और मेरा ट्विन फ्लेम सिर्फ मेरा है, जो कभी सेपरेट नहीं हो सकता है। वो हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। यूनिवर्स ने उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। वी आर वन सोल, वी आर यूनाइटेड। ऐसा अफर्मेशन आपको खुद को देना है। आपको ये सभी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो सभी कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें से आपको जो अच्छे लगे, जो आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट हो पाए, वो आप कर सकते हैं। 3, 2, 3, 4 जितना आप कर पाए उतना आपको डेली खुद से बोलना है रात को सोने के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अफर्मेशन क्या है? वो जैसा भी है मुझे वैसा ही पसंद है, वो जैसा भी है मुझे वैसा ही पसंद है और मुझे वैसा ही एक्सेप्टेबल है और यही सच है। ओके, आपको क्या बोलना है? वो जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है और यही सच है। यूनिवर्स हमारे यूनियन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यूनिवर्स हमारे यूनियन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इस बात के लिए मैं यूनिवर्स को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। यूनिवर्स का
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स हमें 3D में भी यूनाइट करेंगे। डिवाइन टाइम आने पर यूनिवर्स हमें यूनाइट करेंगे, ठीक है। ये अफर्मेशंस आपको खुद को देने हैं। नेक्स्ट क्या बोलना है? एक्चुअली हम कभी सेपरेट थे ही नहीं। एक्चुअली हम कभी सेपरेट थे ही नहीं। अब किसी भी सिचुएशन से कोई डर नहीं है। मुझे अब किसी भी सिचुएशन से कोई डर नहीं है। हमारे बीच अब कोई और नहीं है। हमारे बीच, मेरे और मेरे काउंटर पार्ट के बीच में अब कोई नहीं है। बस मैं और मेरा ट्विन फ्लेम है। ओके, ये नेक्स्ट अफर्मेशन था। आपको फिर नेक्स्ट अफर्मेशन क्या कहना है? आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। इसके लिए यूनिवर्स का, मेरे एंसेस्टर्स का, मेरे एंजल्स का, मेरे ईस्ट का, मेरे गुरुदेव का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे ये जर्नी के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अफर्मेशन आपको खुद को देना है। इस तरीके से आपको खुद को कहना है। और आप जैसे ही ये अफर्मेशंस आप डेली खुद को देंगे तो आप एक पॉजिटिविटी खुद में फील करेंगे। जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपके रीयूनियन के लिए। जब तक आप ये सेपरेशन का कॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि आप सेपरेटेड हैं, तब तक आप रीयूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको अपना सेपरेशन का जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है या फिर जो पेन है उसे ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए आप खुद को ये अफर्मेशंस दे सकते हैं, है ना। आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे, आप एटलीस्ट 21 डेज तक ये प्रैक्टिस करके देखिए। मैं आपको श्योर कहती हूँ, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप बहुत ही नॉर्मल, रिलैक्स और बैलेंस्ड फील करेंगे 21 डेज के बाद, ये अफर्मेशंस कंप्लीट करने के बाद। और ये प्रैक्टिस आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जब हैवीनेस फील करें तब, डीएम की हैवीनेस एनर्जी फील करें तभी आपको देने हैं। आप कभी भी, जब आपको खुद को एंजाइटी फील हो रही हो, डर लग रहा हो, या फिर आपको नीडीनेस की फील हो रही हो, आप डीएम को मिस कर रहे हो, तभी भी आप ऐसे अफर्मेशंस, ये अफर्मेशंस खुद को दे सकते हैं। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही अफर्मेशंस देने हैं। अगर आपको कुछ और भी इसमें ऐड करना है या कुछ और नए अफर्मेशंस आपको देने हैं जो आपकी सोल को टच करते हैं, तो वो आपको खुद को ज़रूर देने चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये अफर्मेशंस आप न्यू मून और फुल मून के टाइम तो आपको ज़रूर देने चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू मून और फुल मून के टाइम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। उनमें जो भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो उस वक्त हील हो रहे होते हैं। उस वक्त भी हम खुद को बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, हैवीनेस फील होती है, अपनी खुद की भी होती है, और डीएम की एनर्जी भी पिक करते हैं हम, हैवीनेस की। तो उस वक्त भी आप ये अफर्मेशंस खुद को दे सकते हैं, है ना। तो आप जब, जैसे जैसे आप ये अफर्मेशंस खुद को देंगे तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, खुद को रिफ्रेश फील करेंगे, और आपके डीएम की भी हीलिंग आप उस वक्त कर पाएंगे इंस्टेंटली, यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हील करना क्यों ज़रूरी है, तो ये अफर्मेशंस आपको ज़रूर काम आएंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिए। 21 डेज एटलीस्ट आप अपने आप को टारगेट दीजिए करने का। आपका मन नहीं करेगा, आपका मन जो है आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा ऐसा करने से। क्योंकि हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। और डीमन एनर्जीज जो होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज,
वो भी नहीं चाहेंगी। तो आपको ऐसा खुद को अफर्मेशन खुद को कॉन्शियसली देना होगा, ताकि आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे ले सके। इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ख़त्म आप तभी कर पाएंगे जब आपके सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचेगी कि आप यूनाइटेड हैं, आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, आप अलग अलग नहीं हैं। इस 3D वर्ल्ड में भले ही जो भी आप देख रहे हो वो सब एक इल्यूजन है, यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट किया गया, जो कि हमारे कार्मिक बैगेजेस को दूर करने के लिए, हमारे प्रारब्धों को काटने के लिए किया गया है ना। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए और 21 डेज के बाद आप मुझे आकर बता सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव, अगर नहीं मतलब आपको 100% श्योर, मैं गारंटी हूँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सेल्फ लव ज़रूर करिए। डीएम को चेज मत करिए प्लीज़, जितना आप चेज करेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। सबसे पहले आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है, ताकि आप अपने डीएम को भी संभाल पाएँ, उनकी एनर्जी को भी आप हील कर पाएँ। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।